जय मातेश्वरी माँ शारदे वीणा दायिनी। आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी मारवाड़ की धरती सूर्य नगरी जोधपुर से HPS एजुटेक यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा साथियों, HPS एजुटेक। वहां पर आपको GK एंड GS का हर मटेरियल बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको मिलेगा। भरोसा नहीं हो तो साथियों एक बार 20-25 मिनट का समय देकर के इस चैनल को जरूर परखें, फिर आप इस भाई का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सपोर्ट कीजिएगा, ताकि साथियों हम एक डिजिटल बोर्ड पर उतर करके मार्गदर्शन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए साथियों, हम बात करेंगे आज पॉलिटी का भाग 4। ध्यान से सुनिएगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य साथियों, हमारी भाग फर्स्ट हो चुका था, संघ राज्य क्षेत्र प्रीएम्बल प्रस्तावना हो चुकी, संवैधानिक विकास हो चुका, फंडामेंटल राइट्स साथ साथ में चल रहा है, और हमारा जो भाग और अनुच्छेद एक साथ में हो चुका। बस पढ़ना आपको है, हमारा तो काम केवल मार्गदर्शन करना है मेरे भाइयों। ध्यान रखिएगा, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा, जो आपने सपना देखा है मालिक जरूर पूरा करेगा। चलिए हम बात करेंगे साथियों मौलिक कर्तव्य, समझिएगा अच्छी तरीके से। पहली बात साथियों, भारतीय संविधान में, जिसे मूल संविधान कहते हैं, यानी जब संविधान निर्मित हुआ 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू भी हो गया और संविधान जो है निर्मित भी हो गया, और लागू जो पूर्ण हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इस संविधान को मूल संविधान कहते हैं। समझ में आई दोस्तों बात? तो इस संविधान को मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या नहीं थे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। समझ में आ गई बात आपको? अब आज के दिन मौलिक कर्तव्य है और मूल संविधान में नहीं थे। इसका मतलब सीधा सा यह है कि बाद में कोई न कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस संविधान को संशोधन करके इस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया होगा, और बाद में जोड़ने के लिए दोस्तों नवीन भाग बनाना पड़ता है और नए अनुच्छेद आते हैं। समझ में आ गई? मूल संविधान में पहली बात तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब देखिए साथियों, जिस समय हमारे सरकार संविधान लागू हुआ था, उस समय अपने भारतीय नागरिकों को संविधान के माध्यम से कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी भी चीज के दो अर्थ होते हैं, यस या नो। साथियों, मौलिक अधिकार हमको अधिकार दिए गए हैं हमको कि आप समान भाव रखेंगे, समानता देंगे, स्वतंत्रता देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो साथियों, उस संविधान के प्रति हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है ना। तो इन्हीं को कहते हैं मौलिक कर्तव्य। तो साथियों ध्यान रखना, धीरे धीरे संविधान लागू होने के लगभग बात करें 25-26 साल की, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी के समय, और 1976 में इस संविधान संशोधन के माध्यम से नवीन भाग जोड़ा गया, नवीन अनुच्छेद जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा साथियों, यह जो 42वां संविधान संशोधन है, यह भारत का सबसे बड़ा संशोधन है, इसलिए इस संशोधन को एक मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं। चलिएगा हम थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले देखो, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अच्छी तरीके से समझना है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य देखो, क्या मूल संविधान में थे? नहीं। मूल संविधान में थे क्या? नहीं थे। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आज के दिन कितने हैं? 11 हैं। आज कितने हैं साथियों? 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 10 यहां से जोड़े गए तो एक कहां से आ गया? तो अंतिम 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। एक एक शब्द को समझ लेना साथियों, मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी के समय हुआ, उस समय यह मौलिक कर्तव्य
जोड़े गए, वो भी उस समय कितने थे 10, आज कितने हैं 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब आया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आया। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित 2 समितियां हैं साथियों, ध्यान से सुनना। पहली समिति बनाई गई थी जे.एस. वर्मा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों, जे.एस. वर्मा यह प्रथम समिति बनाई गई थी। दूसरी समिति, यह जे.एस. वर्मा समिति का संबंध भी मौलिक कर्तव्यों से है साथियों, ध्यान रखना। दूसरी समिति जो बनाई गई थी वो बनी थी साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। इस समिति की सिफारिश पर इस 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। समझ में आ गई साथियों बात? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो दोस्तों किस में जोड़ा गया? तो देखो, भारतीय संविधान में भाग 3 में थे मौलिक अधिकार और 4 में थे मौलिक नीति निर्देशक तत्व। तो यहां पर दोस्तों एक नया भाग जोड़कर कर दिया भाग 4 क। क्या कर दिया? भाग 4 क। तो यह एक नया भाग हो गया। मूल संविधान में 22 भाग थे, तो यह एक नया भाग जुड़ता है। आज के दिन 26 भाग है साथियों, ध्यान रखना। तो यह भाग नया जुड़ गया 4 क। अनुच्छेद साथियों 51 पर खत्म होते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नीति निर्देशक तत्व 51 पर खत्म होते हैं और भाग 4 में होता है, तो 4 क नया जोड़ा, तो अनुच्छेद 51 भी नया जोड़ा जाएगा। तो अनुच्छेद 51 क में है साथियों। अब देखना, आप कई बार गलती कर देते हैं। अनुच्छेद 51 क यह तो एक मुख्य अनुच्छेद है, इसमें साथियों 11 अनुच्छेद यह जो है भाग है, कर्तव्य है, जिसमें देखो यह मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद मुख्य होगा, फिर यहां पर लिखा जाएगा 1, 2 या क या ख घ। इस प्रकार 11 मौलिक कर्तव्य 11 है। याद रह जाएगा साथियों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए और क्या सवाल बन रहा है तो देखना, यह मौलिक कर्तव्य जो है तत्कालीन सोवियत संघ, जो आज का रूस है, वहां से लिए गए थे। रूस या सोवियत संघ से लिए गए थे साथियों, यह ध्यान रखना। लेकिन इनकी जो भाषाई भावना है, ध्यान से सुना, मौलिक कर्तव्यों को तो हमारे भारतीय संविधान में रूस से या सोवियत संघ से लिया, लेकिन इनकी जो भाषाई भावना है वो साथियों हमने इटली से लिए। यानी इस प्रकार की भावना रखे नागरिक संविधान के प्रति, ऐसी भाषाई भावना हमने इटली के संविधान से ग्रहण की थी। यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस भारत के नागरिक होने के नाते एक संविधान के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति उनकी क्या फर्ज है, उसे अपन मौलिक कर्तव्य ही कहेंगे। याद रखिएगा साथियों, मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में प्रवर्तनीय यानी चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्यों का अगर उल्लंघन करे तो इसमें हमें दंडनीय अपराध भी गिना जाएगा। जैसे साथियों हमारा मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, अगर हम उसका जो कि दुरुपयोग कर सकते हैं या अपन जो है उसका कहने का मतलब जो है उनका अपमान करते हैं, तो इसके लिए हमें दंड के भागी बनेंगे। ऐसा दोस्तों जैसे नेशनल सॉन्ग है, तो अपमान करने पर इसके भी अपन अपराधी माने जाते हैं, दंड के भागीदार बनते हैं। ऐसे कुछ कानून दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य बाकी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो यह तो थी मौलिक कर्तव्यों की साइड वाली बातें। अब साथियों वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है कितने? 11। तो कौन कौन से हैं एक एक पर बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनना। पहला मौलिक कर्तव्य है, हमारा जो भारत का संविधान है वो सर्वोच्च है और संविधान का पालन करें। ध्यान से सुना, मौलिक कर्तव्य फर्स्ट क्या बोल रहा है? संविधान का पालन करें और उसके राष्ट्रीय प्रतीक यानी उसके उच्च आदर्शों, ध्यान से सुना, उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, पालन करें। समझ में आ गई साथियों? रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का
सम्मान करें, पालन करें। यह है साथियों मौलिक कर्तव्य। अब अपन इसको राष्ट्रीय प्रतीक बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों कंपटीशन का विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसके लिए एक अपवाद योग्य बात यहां पर ध्यान रखना कि फर्स्ट मौलिक कर्तव्य में दोस्तों आदर्श लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ध्वज नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सॉन्ग नेशनल गान, राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखना राष्ट्रीय गीत शब्द नहीं लिखा हुआ है, यह थोड़ा ध्यान रखना। प्रथम मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा हुआ है, यह ध्यान रखना साथियों। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों देखिएगा, हम दूसरा मौलिक कर्तव्य की बात करें तो क्या है वहां पर। दूसरे मौलिक कर्तव्य में लिखा, हमारा देश दोस्तों विदेशी शक्तियों के लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा, तो इस देश को आजाद करवाने के लिए कई व्यक्तियों ने हंसते हंसते बलिदान कर दिया था, प्राणों को त्याग दिया। तो इस प्रकार के दोस्तों हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको अपने हृदय में संजोए रखें तथा उनका सम्मान करें, यह दूसरा मौलिक कर्तव्य है। रिपीट कर रहा हूं मेरे भाइयों, हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान या पालन करें, यह दूसरा मौलिक कर्तव्य था। आपको पता है साथियों, इसी वर्ष जो है नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को उन्हीं हम जो कह सकते हैं शहीदों को सम्मान करने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया। आपको पता होगा, शायद याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं दोस्तों तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है मेरे भाइयों कि देश की संप्रभुता यानी सॉवर्जिनिटी, अखंडता यानी इंटीग्रिटी और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखें और उनकी रक्षा करें। रिपीट कर रहा हूं मेरे भाइयों, देश की संप्रभुता, अखंडता और साथियों एकता को बनाए रखें और उनका अक्षुण्ण बनाए रखें, अक्षुण्ण शब्द है वहां पर, अक्षुण्ण बनाए रखें और उनकी रक्षा करें, यह तीसरा मौलिक कर्तव्य साथ मेरे साथियों। चलिए चौथा मौलिक कर्तव्य, इतना लिखने के लिए कहां समय साथियों, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है कि आप क्या देश के नागरिक हो, इसलिए देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, आह्वान का मतलब आपको बुलाए जाने पर देश की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहे या तैयार रहें। रिपीट कर रहा हूं मेरे भाइयों, देश की सेवा करें या रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तत्पर रहें, यह चौथा मौलिक कर्तव्य था। दोस्तों पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे देश के सभी लोगों में समरसता, ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें मेरे भाइयों। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सर्च कीजिएगा HPS एजुटेक और साथियों किसी भी समस्या अगर आपको एजुकेशन में आ रही है कमेंट कीजिएगा। ऑनेस्टली चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आपका ये भाई हरदम आपके साथ है, बस भरोसा रखिएगा इस चैनल पर। समरसता यानी भारत के सभी नागरिकों या लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो तथा दोस्तों जाति धर्म ये जो है क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो रहा है उनसे परे हो, ऐसी बातों को क्या रखें, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। यह था हमारा पांचवा। चलिए छठवां मौलिक कर्तव्य क्या था मेरे भाइयों, देखिएगा। यह दोस्तों आप सोच रहे होंगे 24 साल की उम्र में रटा रटाया काम होगा मेरे भाइयों, ये जो है ना यहाँ पर आकर बिना कोई स्टूडेंट्स बिग कॉन्फिडेंस के साथ बोलना एक दिन का रिजल्ट नहीं है, बहुत ही लंबे संघर्षों का परिणाम है। भले ही हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, GS हो, इकोनॉमिक्स हो, बस भरोसा रखिएगा आपके साथ हरदम तैयार है। छठवां मौलिक कर्तव्य है साथियों कि हमारी भारत की जो संस्कृति है उसे सामासिक संस्कृति कहते हैं, तो ध्यान रखना इस सामासिक संस्कृति को बनाए रखें
तथा उनका परिरक्षण करें। दोस्तों हमारी भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, अनेकता में एकता जैसे अपन कहते हैं, तो उन सभी सामाजिक संस्कृति को विकास करें या उनकी रक्षा करें और उनका परिरक्षण करें या बनाए रखें। रिपीट कर रहा हूं, क्या है? हमारी भारत की सामाजिक संस्कृति का विकास करें, उनको बनाए रखें और उनका परिरक्षण करें। यह है छठवां मौलिक कर्तव्य। सातवां, यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, सामाजिक संस्कृति का शब्द आया है, एक बार एग्जामिनर में पूछ लिया गया था सामाजिक संस्कृति, ध्यान रखना। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है मेरे भाइयों? कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जीवों या प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। समझ में आई? रिपीट कर रहा हूं, पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जीवों के प्रति या प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना बनाए रखें। यह है साथियों सातवां मौलिक कर्तव्य। आठवां मौलिक कर्तव्य आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आठवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि साथियों ध्यान से सुना, वैज्ञानिक वाद या मानववाद का विकास करें, ज्ञानार्जन का विकास करें। ध्यान से सुना, वैज्ञानिकवाद या वैज्ञानिक प्रगति, मानववाद की भावना और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें ताकि देश प्रगति पर जा सके। यह साथियों आठवां मौलिक कर्तव्य था। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति। अपन दोस्तों रोडवेज में यात्रा करते हैं, सीट बेल्ट को तोड़ देते हैं, यह नहीं होना चाहिए। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है हमारे देश की जो है वो हमारी ही तो है, तो हम उनकी रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। दोस्तों जब आंदोलन होता है तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर दे, क्यों भाई? वो तो हमारे देश की कोई सरकार थोड़ी साथ में लेकर जाएगी, हम ही को हमारे लिए ही तो है और हम ही तो उनके लिए बने हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और साथियों हिंसा से हमेशा दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों, पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दोस्तों सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर लगातार प्रयास करें ताकि हमारा देश ऊंचाइयों को छू सके। यह 10वां मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है साथियों वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 को साथ जोड़ करके अधिकार और कर्तव्य दोनों बनाया गया, जिसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें और यह प्रदान करवाने का कर्तव्य किसका होगा? अभिभावक या उनके संरक्षक का होगा। तो कुल मिलाकर साथियों 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ कमी लगती हो तो इस भाई को कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। पढ़िएगा और अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिएगा।